सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज में यूपीआई के थ्रू फंड ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपका डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ऐड फंड में आपको जाना है, यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर है। यहाँ पे आप 1 लाख तक कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर में, जैसा कि मैंने आपको अभी इस वीडियो के लास्ट बाद में देखेंगे तो मैंने आईएमपीएस के थ्रू बताया। तो डिपॉजिट के थ्रू मैं यहाँ पे 4,000 से डिपॉजिट में डालता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना होगा, आप अपना डाल सकते हो, चेंज का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। बट मैं यही रखूँगा, मेरा यूपीआई आईडी मेरा ये है। पे कर दूंगा, फीस आपकी ₹0 लगेगी और यहाँ पे मैं मेरे पे रिक्वेस्ट आएगी मेरे फ़ोन पे, ठीक है। तो मेरा फ़ोन दूसरा है, उस पर रिक्वेस्ट आएगी, मैं जाके उसको पेमेंट कर देता हूँ और मैं पेमेंट कर दूंगा। अपना यूपीआई ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दिया है और आप चेक करेंगे तो पेमेंट जैसे ही होगा, ठीक है। देखिए, पेमेंट हो गया है। अब आई थिंक थोड़ी देर में दूसरे फ़ोन की आवाज़ भी आई होगी आपको, ठीक। अब थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, डन हो चुका है, ठीक। मैंने डन कर दिया। अब थोड़ी देर वेट करेंगे, 2-4 मिनट दोस्तों, उसके बाद देखते हैं फंड ऐड हो जाएगा क्या। देखेंगे दोस्तों तो फंड डिपॉजिट का आ चुका है। योर डिपॉजिट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट सक्सेसफुली। एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है, वो डिपॉजिट हो चुका है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिट अपने ही अकाउंट से करना है। ऐसा नहीं कि आपका नाम से अकाउंट बना है और मैं अपने फादर के नाम से या फिर मम्मी के नाम से, भाई के नाम से यूपीआई करूँगा, नहीं होगा। आपका खुद का यूपीआई एड्रेस होना चाहिए। भले अपने मम्मी पापा या फिर दोस्त से अगर आपकी इनकम है तो वो ले सकते हैं बैंक से, मतलब जो भी अपने बैंक में लीजिए, फिर डिपॉजिट कीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फंड डिपॉजिट करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। चलिए अब हम लोग वो कवर कर लेते हैं, कैसे आप आईएमपीएस के थ्रू और लिमिट कर सकते हो। यूपीआई से 1 लाख है और आप आराम से ट्रेड करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ कोर्स। इसमें गाइस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फंड कैसे ऐड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में और फंड कैसे विड्रॉ करते हैं। बहुत आसान है, बट स्टिल बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि सर फंड कैसे ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं। आईएमपीएस के थ्रू फंड ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आईएमपीएस कैसे करोगे आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसकी नेट बैंकिंग आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे ऐड फंड में। जैसे आप ऐड फंड में जाएंगे गाइस, तो आपको यहाँ पे देखिए दिखेगा ओनली आईएमपीएस, केवल आप आईएमपीएस के थ्रू ही फंड ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से बता दूं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग का फीचर भी है। एक्सनेस, धन, ज़ेरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, फायर्स में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं इंडिया में, अगर आपको लीगली करना है तो, ठीक है गाइस। तो इसके लिए आपको आईएमपीएस देखना पड़ेगा। अब आईएमपीएस में कैसे फंड ऐड करेंगे, आपको अपना बैंक अकाउंट, देखो मेरा पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड है, लॉग इन इनटू योर वेरीफाइड बैंक अकाउंट। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे, ठीक है, जैसे आप अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन करो, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड बिलो एज ए बेनिफिशियरी, आपको इसको बेनिफिशियरी के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। तो बेनिफिशियरी में ऐड कर सकते हो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, एसबीआई, यूनियन, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, जो भी है, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी और के नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। या एफएससी कोड है, बेनिफिशियरी नाम आपको खुद डालना पड़ेगा, ये बैंक का नाम है, ये करंट अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने फंड ट्रांसफर भी किया था, मैं ऐड पे में जाऊँगा, ऐड पे में जाऊँगा और यहाँ पे आपको अपना, अगर एक्सिस बैंक का तो एक्सिस बैंक का, तो अदर बैंक का है क्योंकि अदर बैंक का पे है ना, तो आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये अकाउंट नंबर डाल लीजिए। आईएफएससी कोड डालना होगा, कंफर्म अकाउंट नंबर सेम आईएफएससी कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसी को डालना है, कुछ और नहीं। बेनिफिशियरी नेम आप डालेंगे, पे नेम जो मेरा आ रहा है, आपका जो भी आ रहा होगा, आपका ही नाम आएगा, वो डाल दीजिएगा। इसके अलावा निक नेम कुछ भी डाल सकते हो, अखंड सिंह, डेल्टा एक्सचेंज। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। जब आप प्रोसीड कर देंगे, यही तरीके से करना है। आप अपने बैंक का सर्च कर लीजिएगा, हाउ टू ऐड पे इन एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक है तो बहुत आसान है, आपने सब कर लिया। उसके बाद आपने जब कर लिया ना, पे ही कर लेना, 24 घंटे के बाद वो चालू हो जाएगा और आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब देखिए गाइस, मेरा पहले से ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा पहले से ही है, मेरा यहाँ पे पहले से ही ऐड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मार्केट्स में जाऊँगा, डेल्टा एक्सचेंज में ऐड फंड पे जाऊँगा मैं, ठीक है। ऐड फंड में गया, 24 घंटे बाद आपका प्रोसेस ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। एक बार नहीं, वो दोबारा भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा, ऐड फंड में गया, अब यहाँ पे जाइएगा, अब अपने एक्सिस बैंक में लॉगिन कीजिए। एक्सिस बैंक में हमने लॉगिन कर लिया गाइस। अब यहाँ पे जाएंगे आप, पेमेंट्स में जाऊँगा मैं, आपका अपना खुद का भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो आप पेमेंट में जाएंगे, फंड ट्रांसफर में जाएंगे आप, तो मैंने ना यहाँ पे बना के रखा है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट डेल्टा एक्सचेंज के नाम से बना के रखा है। पे क्लिक करूँगा। जैसे मान लीजिए अभी बैलेंस मेरा कितना दिखा रहा है, 12,85,000 दिखा रहा है, तो मैं 50,000 ऐड करूँगा। तो जब मैं 50,000 ऐड करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 12,85,000 है ना, प्लस 50,000 ऐड करूँगा, तो मेरा 13,35,000 हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं 50,000 ऐड करता हूँ। 50,000 मैंने ऐड किया, ठीक है। फ्रॉम अकाउंट मैं अपना अकाउंट ले लूँगा जो भी है मेरा, इसको मैंने कर लिया, ये भी डेल्टा मैंने डाल दिया, ठीक है। 1 टाइम रखूँगा। आईएमपीएस ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ मैं तुरंत आईएमपीएस करूँगा। एक ओटीपी आएगी मेरे बैंक अकाउंट के, उसमें मोबाइल रजिस्टर्ड पे, रुके देख लेता हूँ। अब मेरा आ गया 322260, ठीक है। हमने सबमिट किया, बहुत सेफ़ है और आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा सेफ्टी की। अभी देखते हैं फंड ऐड होता है क्या। देखिए गाइस, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं कट करता हूँ पहले, ठीक है। ये देखिए
पेमेंट सक्सेसफुली, योर रेफरेंस नंबर, ये पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का 12,85,000 था ना, देखो पहले कितना था, कैलकुलेटर कहाँ गया यार, ठीक है चलो हट गया, एक बार मैं रिफ्रेश मारता हूँ। मैंने आपको बताया था अगर आप जाके बैक टेस्ट करेंगे तो, ठीक है। अभी देखोगे तो यहाँ देखिए फंड ऐड हो गया 50,000 रुपये, आपको यहाँ पे दिखा रहा है फंड सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे पहले 12,85 था, अब 13,35,000 हो गया, ये डॉलर में दिखा रहा है, 13,35,000 हो गया। तो ये हो गया फंड ऐड करने का सलीका, ठीक है। अब फंड विड्रॉ कैसे करते हैं, तो पहले आपको पेई ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद IMPS करना पड़ेगा, पेई ऐड और उसके बाद IMPS। अपने बैंक अकाउंट में पेई ऐड करना नहीं आता है तो आई सजेस्ट प्लीज़ जाके यूट्यूब कर लीजिएगा हाउ टू लॉगिन, डिटेल नहीं पता नेट बैंकिंग तो बैंक से जाके अपनी नेट बैंकिंग की आप डिटेल ले सकते हो। यही तरीका है ऐड करने का और सबसे सेफ है। कुछ फर्जी वेबसाइट भी हैं जहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू फंड ऐड करके पैसे करते हो, बट सेफ्टी नहीं है। बट यहाँ पे सेफ्टी है। डेल्टा एक्सचेंज में आपको दिखाता हूँ, FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फुली कंप्लायंट है सारे रेगुलेशन के साथ, तो फंड आपका सेफ है। तो इसलिए कहूँगा थोड़ी मेहनत कर लो, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए, एक बार ऐड कर लो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐड फंड में जाएंगे हम लोग, विड्रॉ में जाऊँगा मैं गाइस, अब विड्रॉ करना बताता हूँ। इसी बैंक में मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, कितना निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो 5 लाख तक, तो मैं 90,000 निकालता हूँ, ठीक है। यू विल गेट 90,000। OTP आएगी ईमेल पे मुझे चेक करना होगा, मैं ईमेल अपना खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। OTP आई है गाइस 427124, मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। विड्रॉ लेकर रिसिप्ट काइंडली चेक विड्रॉ पेज टू, ठीक है। विड्रॉ पेज हो गया, अवेटिंग प्रोसेस है, थोड़ी देर में, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में, आई थिंक आज में या तो कल 24 घंटे के अंदर आपका ये पैसा, मैक्सिमम 24 घंटे में आपका पैसा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, फंड ऐड करना, फंड विड्रॉ करना। विड्रॉ करने के लिए भी आपको बैंक ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ऐड करने के लिए मतलब बैंक आपको ऐड करना ही पड़ेगा बेनिफिशियरी के थ्रू, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप कर सकते हो। तो हम लोग गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।